हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, बनी सभी धर्मात्मा, बने सभी धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, धर्म कर्म च मे दिव्यम्, धर्म कर्म तन्मे दिव्यम्, एवं यो विदितात्वतः, एवं योगितः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, भक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति ममेति सुरार्जुन, नैतिकमेति अर्जुन, यो माम् अजम् अनादिं च, यो मानन्ति च, वेत्ति लोकमहेश्वरम्, वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असमूढः सर्वदेषु, असम्मूढसम्मतेषु, सर्वपापैः प्रमुच्यते, सर्वपापैर्विमुच्यते, यो मां पश्यति सर्वत्र, पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न भविष्यामि, स च मे न प्रणश्यति, सत्यमे न प्रणश्यति, मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजीमां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम्, मामे वैश्यसि सत्यम्, हे प्रतिजाने देवसि मे, जगत्यागे ज्योतिषे, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्ण बिहारी लाल की जय, सीता माता की जय, राधा माधव की जय, शंकर भगवान की जय, भगवान की जय, सनातन धर्म की की जय। भगवद गीता में देखेंगे पात्र कौन है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे हैं युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधना की शुरुआत कैसे होता है, कौन साधक है, कौन पंडित है, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। श्री भगवान ने बात असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावान वास से तथा समगता संचरणान सुचति पंडिता। जो बातें बीत गई, जो पास्ट में चला गया, जो व्यक्ति उसको लेकर माथापच्ची करता है या जो दुनिया से चले गए ऐसे लोग के लिए शोक करता है, या जो अभी आने वाला कल है, भविष्य को लेकर जो व्यक्ति चिंतित रहता है उस कल को लेकर, या जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए शोक करता है, भगवान ने कहा ये दोनों ही नाश समस्त व्यक्ति हैं। साधक तो वही है जो वर्तमान में जीता है, अपने वर्तमान का सदुपयोग करता है। जो बातें हमारे हाथ से फिसल गया, निकल गया, बीत गया, कितना भी माथा पीछी कर ले क्या फायदा है। और जो कल अभी आया नहीं है उसके बारे में माथा ठोकने से काम। तो साधना कैसे शुरू होती है कि प्रभु आज से अभी से मैं तुम्हारा बनकर तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए जीऊंगा। ये साधना है, वर्तमान में रहना। परम कुछ गीता कहते हैं वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो।
यही साधना, यही आराधना, अपनी दृष्टि मोड़। हम हमेशा या तो पीछे की बात सोचते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। अरे दोनों हमें साधना नहीं करने देगा। उधर हम मंदिर में बैठे रहते हैं, सत्संग में बैठे रहते हैं और बात घर की सोचते रहते हैं, बीते हुए बात को सोचते रहते हैं, या फिर कल की चिंता में रहते हैं। भगवान अभी हम लोग बोले मोक्षिष्यामि मा शुचा, तुम मेरे शरणागत कम शरणम व्रज। तुम जब मेरे शरणागत हो गए हो और मेरा बन गए हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दियो, तो फिर तुम अपनी चिंता क्यों करते हो? भगवान पे भरोसा करके भगवान के शरणागत होना, भगवान के चरणों का आश्रय लेना, यही से साधना का शुभारंभ होता है। अगर हमें भगवान के चरणों पर, भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं तो साधक नहीं बन पाएंगे, ये कथा का भी पात्र नहीं रहेंगे। फिर कहा गया बिनु विश्वास हरि कथा ये बिनु द्रवै न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव के लिए विश्राम। अगर विश्वास नहीं है तो एक कथा भी आपको छूट नहीं करेगी। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं जो बीत गया या जिनके प्राण चले गए कि सुख से क्या फायदा? सामने किसी का शरीर पड़ा हुआ, प्राण दे रहे, बाप बाप कर रहे हैं, तो वापस तो नहीं आएगा, भले अपना प्राण दे दे। जो चला गया वो चला गया। और अभी जिनके प्राण है या जो बातें अभी भविष्य की है उसके लिए माता पिता करने से क्या लाभ है? तो क्या करना चाहिए? वर्तमान में रहना चाहिए और वर्तमान में रह करके अपने को, अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हुए, और उद्देश्य क्या है जीवन का? देह धरे का फल क्या है? देह धरे करे फल भाई भजिए राम सब काम है। सारे कामनाओं वासनाओं तृष्णाओं को त्याग कर भगवान के शरणागत होना, भगवान का भजन करना, यह देह धरने का फल है। इसलिए वर्तमान में रहना। एक कथा पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा हुआ था और वो करोड़पति बनने का सपना देख रहा था, और वहां पे कुछ पत्थर थे, उसको फेंके जा रहा था, फेंक रहा था, सोच रहा था मैं कैसे धनवान बनूं। जब फेंकते फेंकते उसके हाथ में अंतिम पत्थर बचा तो ध्यान गया वो एक बहुत ही कीमती हीरा था, अनमोल हीरा, करोड़ों का हीरा। वो सोचा कि बाप रे, मैं इतने सारे हीरा समुद्र में फेंक दिया, यार मुझे अवसर मिला था कि मैं करोड़पति बनूं, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। इसका कहने का भाव यही है, सबके जीवन में आता है और सोचता है सुखी हो जाए, हमारा जीवन एकदम आनंद में हो जाए, शांति में हो जाए, लेकिन हम इस समय को फेंकते जा रहे। वो हीरा क्या है? हीरा जैसा अनमोल हमारा समय है, हीरा से भी अनमोल हमारा समय है जो बीते जा रहा है। हम चाहे तो भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आप को ईश्वर से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसको गाफिल रहकर भूल कर समय को पास कर दें और सोचते हैं कि आनंद आ जाए, शांति आ जाए। और जिस साधन से आनंद शांति आता है या आ सकता है वो करते नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि बस हमारा जीवन नीठा रहता है, सूखा रहता है। इसलिए भगवान का कहने का भाव है कि हमें सबसे पहले वर्तमान का तीन चीज है। मैं कौन हूँ? मान लो मैं किसान हूँ तो खेती करूँ, मैं टीचर हूँ तो ठीक से पढ़ाऊँ, मैं माँ हूँ तो अपने पुत्र की सेवा करूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ तो हर काम के लिए भगवान के नाम लेते हुए करें। कर से कर्म करो विधिनाना मंदिर आपको जहाँ कृपा निधाना। तो पहले अपने कर्तव्य को पहचाने। दूसरा, यह पूरा संसार भगवान का है, सब रूप में भगवान ही है, तो हमें बने तो दूसरे का भला करना, मदद करना, बुरा नहीं करना है। निज प्रभुसर देखा है जगत के हिसन करे विरोध, राम के चरण विगत काम कर्म। हमें हमारे अंदर में भक्ति का प्रवाह होना चाहिए। तो दूसरा है कि हमारे जीवन में कभी किसी के लिए द्वेष के लिए सुना हो, हम सोचे सबका भला हो, सबका भला। सर्वे भद्र सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये दूसरा धर्म है वर्तमान में रहने का। और तीसरा, पूरे अब तक तो हम लाखों जीवन बिता चुके हैं, इस जीवन में भी कितना समय कमा दिए, तो आज से अब से मैं भगवान का बनकर जीऊं, हमारा जीवन भगवान के लिए हो जाए, इस संकल्प के साथ भगवान के पास आना है। भगवान को देखिए, अग्निमाल को देखिए, संत बन गया, रत्नाकर देखिए वाल्मीकि जी बन गए, तुलसीदास जी काम छोड़कर राम के हो गए, तर गए। भगवान ने कहा सद्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासे तभी। तुम जब भी मेरे शरण में आ जा, तेरा कल्याण हो जाए। आज तक हमारा जीवन चाहे जैसे भी बीता, हम जैसे भी जिए हो, आज से अब से अगर भगवान में लग जाए
अपने वर्तमान में विद्यार्थी है, अब तो पढ़ने में कम देखा, तो मन से पढ़ना शुरू कर दे, बेड़ा पार हो जाएगा। बिजनेस में राधा मन से कर रहा है, मन से बिजनेस करे। हम किसी से हमारा संबंध खराब है, आसन प्रेम बढ़ाना शुरू करे, संबंध ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ रहता है, योग ध्यान करें, वॉकिंग करें, ठीक से दवा खाएं, स्वस्थ हो जाएंगे। तो वर्तमान को सुधारने से हमारा बहुत कुछ सुधार सकता है, हमारा जीवन सुख में हो सकता है। और वर्तमान में अगर हम ईश्वर से जुड़ जाए तो हमारे जीवन में परम शांति भी आ जाएगा। श्री भगवान ने कहा जो बीत गया या जो लोग चले गए उनकी चिंता, उनको याद करना, या जो अभी जिंदे हैं या जो समय नहीं आया उसके लिए मरना, उसके लिए शोक मनाना अर्जुन ये उचित नहीं है। जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो वर्तमान का सदुपयोग करते हैं।